और सबसे ज्यादा जो साइकोसिस को डील करती है होम्योपैथी, उसके बड़े अजीबो गरीब शेड्स हैं, और हमने इससे बड़े अजीबो गरीब रिजल्ट भी लिए हैं। माइंड की जो कंपल्शन है, माइंड की जो मजबूरी है, जिसके तहत वो बॉडी को एक्ट करवाता है। मैंने एक आयोसैमस, टामोनियम, इग्नेशिया, इनका हमने पिछली दफा कोई जिक्र किया। जैसे आयोसैमस में वो कहता है कि ये बड़ी डीप एक्टिंग मेडिसिन है और ये माइंड पे बहुत गहराई तक जाके असर करती है, और ये दिमाग के अंदर, दिमाग में जाके दिमाग को शैतानी कुवत की तरह उसको कैप्चर कर लेती है, उस पर कब्जा जमा लेती है। स्पेशली उसने वर्ड यूज किया था कि उस पर कब्जा जमा लेती है और फिर अपनी मर्जी से उससे काम कराती है। तो आपने बेशुमार देखा होगा कि जो शैतानी कुवतें जो हैं, जैसे इंसान के दिमाग पे ये काबज हो जाती हैं, और वो आपको अक्सर लोग देखे होंगे कि लोगों को पत्थर मारते नजर आए होंगे, नंगे फिरते हुए नजर आएंगे, नंगे पांव फिरते नजर आएंगे। और ऐसे ही जब हम मरीजों को डील करते हैं, तो जब हम आईएसएमएस को पढ़ते हैं या स्ट्रामोनियम को पढ़ते हैं, कैनाबिस इंडिका को पढ़ते हैं, लेक्सिस को पढ़ते हैं, तो वो पिक्चर्स आपको बड़ी क्लियर नजर आती हैं। और हमने बेशुमार मरीजों को जिनके ब्रेन पे इस तरह की फोर्स आके बैठ जाती है, उस फोर्स से हमने उनकी जान छुड़ाई है। तो आईएसएमएस का जो पहली दो लाइनें उसने लिखी हुई हैं कि ये इतना गहराई तक जाके काम करती है ब्रेन पे, और उस पे कब्जा जमा लेती है, ऐसी शैतानी कुव्वत जो उस पे कब्जा जमा लेती है, और फिर उसका जो नॉर्मल फंक्शन है उसको वो सीज कर देती है, बंद कर देती है, और फिर अपनी मर्जी से उसको एक्ट करवाती है। मसलन मेरे पास एक पेशेंट थी, तो वो उसको 3-4 बंदे पकड़ के लाते थे, और वो अपने बाप को भी गालियां देती थी, और जो उसको पकड़ा होता था सबको गालियां देती थी, और वो कंट्रोल में नहीं थी। तो मैंने उसको आयोसैमस की डोज दी, और जब नेक्स्ट विजिट पे हमने उसको देखा तो बिल्कुल काम क्वाइट थी। तो इससे अंदाजा होता है कि ये, जैसे लोग कहते हैं कि जी इसके अंदर जिन दाखिल हो गया, इसके अंदर कोई साया, कोई भूत आ गया, कोई, अब बेशुमार ऐसे मरीज हैं जो हमें जो कहते हैं ये देखिए ये बुला जा रही है, वो बुला जा रही है, ये बुला जा रही है। ये सारी जो माइंड की कंपल्शन है, ये बेसिकली नेचर में डिजाइन है। खुदा ने ये सारी चीजें इंसान के अंदर डिजाइन हो गई हैं। मतलब जब बंदा बावला हो, जब कुत्ता फर्ज करें बावला होता है, या कोई एनिमल बावला हो जाता है, या इंसान जब पागल हो जाता है, तो वो एक नॉर्मल एक्ट नहीं करता। और ये नॉर्मल एक्ट ना करना भी नेचरली डिजाइन है ब्रेन के अंदर, ये ध्यान में रखें। ब्रेन के अंदर वो सारे एक्ट डिजाइन है जो नॉर्मल भी हैं और अब नॉर्मल भी नहीं। नॉर्मल एक्ट क्या है कि आप किसी को गाली ना दें, आप किसी को पत्थर ना मारें, आप किसी को जख्मी ना करें, ये नॉर्मल एक्ट है। लेकिन चोरी ना करें, डाका ना डालें। अब ये नॉर्मल एक्ट ब्रेन पे जब कोई ऐसी फोर्स कब्जा कर लेती है, बैठ जाती है, और ये जो हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल्स हैं, जिसका मैंने पीछे, अब मैं अगर वो पूरी तफसील दोबारा दोहराऊंगा तो काम लंबा हो जाएगा। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे डोपामीन है, जैसे गाबा है, ग्लूटामेट है। मतलब बहुत सारे ऐसे केमिकल है जो ब्रेन को, इसको हम न्यूरो कहते हैं, ब्रेन को ये एक्ट करवाते हैं, ब्रेन को ये काम करवाते हैं। अब जब इनकी कमी बेशी हो जाती है ना ब्रेन के अंदर, तो वो पागलों जैसी हरकत करेगा। ये जब नॉर्मल हो जाएगी तो इंसानों जैसी हरकत करेगा। इसीलिए खुदा ने कहा है कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। इंसान के अंदर वो तमाम खसलतें पाई जाती हैं जो जानवरों में पाई जाती हैं। मसलन उसके अंदर ऊंट का कीना भी पाया जाता है,
लूमड़ की चालाकी भी पाई जाती है, सांप का डसना भी पाया जाता है, कुत्ते का भौंकना और उसकी वफादारी भी पाई जाती है, गिदड़ की बुजदिली भी पाई जाती है, शेर की दिलेरी भी पाई जाती है। ये सारी खसलतें देने के मौजूद होने के बाद फिर उसको अशरफुल मखलूक एक स्पीयर पावर भी दे दी, अकल दे दी। इनके पास अक्ल नहीं होती। ये जो एनिमल्स हैं इनके पास अक्ल नहीं होती, इंसान के पास अक्ल होती है। वो स्पीरियर अक्ल जो है वो उसको अंदर उसके बाद डाल दी गई। अब जब इंसान अपनी जो जो अशरफुल मखलूकात की खुसूसियात उसके अंदर पाई जाती हैं, जब ये डिरेंज हो जाती हैं तो फिर वो जानवर बन जाता है। अभी आपको कभी सांप नजर आएगा, कभी आपको वो गधा नजर आएगा, कभी आपको वो शेर नजर आएगा, कभी आपको वो लूमड़ नजर आएगा। बात को समझ रहे हैं? एक नॉर्मल इंसान जो खुदा ने दुनिया में भेजा है वो अक्लमंद इंसान दुनिया में भेजा है, उसके अंदर अक्ल शामिल की है, उसके अंदर एक सुपीरियर फोर्स शामिल की है, और फिर कहा है कि मैंने इसको अशरफुल मखलूकात, मखलूकात की जितनी भी चीजें हैं इससे मैंने ऊपर इसको सुपीरियर पैदा कर दिया। अब सुपीरियर क्या है कि वो अक्ल है। जानवर तो नहीं देखता कि ये खेत किसका है, उसमें घुस जाएगा। जानवर तो ये नहीं देखता कि इसका हिस्से का मैंने खाना है या नहीं खाना, उसने खाना है। जानवर बाइट करता है, जब बाइट करता है तो वो ये तो नहीं देखता कि इसको इसको लगेगी, इसको काटूंगा तो इसको तकलीफ होगी। लेकिन इंसान के अंदर ये खुसूसियत है कि वो किसी को काटेगा जब तो कहेगा यार मैं इसको काटूंगा तो इसको तकलीफ, लिहाजा उसको नहीं काटना चाहिए। सेल्फ डिफेंस में रेजिस्ट करेगा जब वो उसको ये महसूस होगा कि अब मैं मेरी जान को खतरा है, तो फिर इंसान कोई ऐसा एक्ट करेगा। अदरवाइज जो नॉर्मल इंसान है वो इस तरह के जानवरों वाले बिहेवियर नहीं करता। चूंकि ये ब्रेन के अंदर कंपल्शन मौजूद है और उसके बाद उसको सुपीरियर पावर दी गई है, ये जहन में रखें। तो ये नीचे से चीजें निकल आती हैं, और ये सारी जो ब्रेन की कंपल्शंस हैं, जो अशरफुल मखलूकात होना है, ये इस थ्रू इन केमिकल के कंट्रोल हो रहा है, थ्रू ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनके जरिए कंट्रोल हो रहा है, वो स्पीरियर बन रहा है। और जब ये चीजें ब्रेन के अंदर ये केमिकल की कंपोजिशन या इनका लेवल कम या ज्यादा हो जाएगा तो वो फिर वो एक्ट करना शुरू कर देगा कि जो एक नॉर्मल इंसान को नहीं करना चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को नहीं करना चाहिए। मसल सेक्सुअल एक्टिविटीज की बाय नेचर जरूरत है, और उसके लिए कोई लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ रिलीजियस, लॉ ऑफ सोसाइटी, लॉ ऑफ कंट्री मुकर्रर किए गए हैं। लॉ ऑफ फैमिली, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि सबसे सुपीरियर तो लॉ ऑफ नेचर है, उसके नीचे लॉ ऑफ रिलीजियस आ गया, उसके नीचे आपका कंट्री लॉ आ गया, उसके नीचे सोसाइटी लॉ आ गया, फिर फैमिली लॉ, फिर आपके पर्सनल लॉज हैं। तो लॉ ऑफ नेचर के तहत ये है कि आप पॉपुलेशन किससे कर सकते हैं, जिसके साथ आपकी जहनी अमा होंगी, दोनों की कंसल्ट के साथ पॉपुलेशन होगी। जब दोनों की कंसल्ट के साथ पॉपुलेशन नहीं होगी तो वो क्या होगा, वो ब्रेन की कंपल्शन गलत होगी, कुछ केमिकल ज्यादा रिलीज हो गए, और वो किसी के कंसेंट के बगैर अगर सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो क्या होगा, वो एबनॉर्मल माइंड की एक्टिविटीज होगी, वो एबनॉर्मल माइंड। इसीलिए इसके अंदर आपको फिर कुछ रिलेशन का जिक्र किया गया। ये रिलेशन है हमारे सोसाइटी के अंदर या हमारे रिलीज के अंदर कि जिनके साथ कॉपुलेशन नहीं हो सकती, ये बाइंडिंग है। और अगर वो ये बाइंडिंग तोड़ता है तो फिर क्या है, उसके अंदर सेक्सुअल मीनिंग है जो रिलेशन को भी नहीं देखता। ये ब्रेन की कंपल्शन आ गई। तो ये ब्रेन की जो कंपल्शन है बेसिकली ये वो जो केमिकल्स है ब्रेन के अंदर, ये केमिकल्स की अप डाउन है सारा। मसल कभी भी वो बंदा जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा, वो मोहब्बत
ऑपोजिट सेक्स से नहीं करेगा। जैसे एक फैक्टर गुजर जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो वो एक फैक्टर गुजर जाता है तो उसके अंदर ये जरूरतें खत्म हो जाती हैं। तो जब टेस्टोस्टेरोन लेवल, एस्ट्रोजन लेवल या प्रोजेस्टेरोन लेवल्स, ये लेवल कहीं इंक्रीज होते हैं तो ये एक डिजायर पैदा होती है, और अगर जीरो से ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो फिर मीनिया की शक्ल इख्तियार करते हैं। दिस इज द कंपल्शन ऑफ हार्मोन्स। तो ब्रेन की कंपल्शन को हमने समझना है कि बेसिकली ब्रेन की कंपल्शन क्यों पैदा हो रही है। मैंने कहा कि ये ऑलरेडी डिजाइन है, ये नेचर ने डिजाइन की हुई है, और वो तमाम खसलतें जो जो मखलूकात के अंदर पाई जाती हैं वो सारी इंसानों के अंदर डिजाइन है, लेकिन उसके ऊपर एक सुपीरियर चीज भी डाल दी गई है कि जो तू अशरफुल मखलूकात है, तेरे अंदर अक्ल समझ भी दे दी गई। वो अक्ल समझ जब डिरेंज हो जाती है तो क्या होता है, साइकोसिस क्रिएट हो जाता है। वो अक्ल जब खत्म हो जाती है, जो खुदा ने दुनिया में इंसान भेजा था वो इंसान आज बहुत कम आपको मिलता है। तो जब इंसान के जो एक इंसान के नॉर्मल एक्ट क्या है, एक इंसान के जो नॉर्मल एक्ट हैं वो जब डिरेंज हो जाएंगे तो फिर नफ्सियाती अमराज पैदा होंगे। मैंने मैंने इसको ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया है कि जब आपके पास कोई मरीज इस नीयत से आता है, इस सोच के साथ आता है कि यार इसके साथ कोई नफ्सियाती मसला है, मैं अब नॉर्मल फीलिंग करता हूं, मैं दिल करता है कि मैं किसी को कत्ल कर दूं, दिल करता है कि मैं जहां लोग रो रहे हो मैं हंसना शुरू कर दूं, वो खुद आके कंप्लेन करेगा या आके कोई उसका रिश्तेदार करेगा कि ये जो नॉर्मल बिहेवियर है हमारे, कि हमने कपड़े पहन के बाहर निकला, दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर, हम कपड़े उतार के निकलते हैं, दिस इज नॉर्मल बिहेवियर। तो हमें हमें 3 चीजों पे गौर करनी है। एक होम्योपैथी दुनिया की वाइज साइंस है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है, टेम्परामेंटल मेडिसिन होती है, और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की बड़ी लंबी लिस्ट है। मतलब एक तो आपका टेम्परामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है कि आपका दिमाग क्या कहता है, और वो दिमाग अगर बाय बर्थ उसका उस कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो बार बार वो एक्ट ही करता है। और बाद दफा हम ये कहते हैं यार इसका दिमाग ही ऐसा है, यार इसका मिजाज ही ऐसा है, बुरा ना मैं, हम अक्सर ये लफ्ज बोलते हैं कि यार उसने ज्यादती कर दी, नहीं यार उसका मजाज ऐसा है, जरा कोई बात नहीं, बंदा ऐसा नहीं है लेकिन मजाज ऐसा है। ये मजाज जो टेम्परामेंट है कि जी वो मालिकोलिक मजाज है, हर वक्त अफसुर्दगी में ही रहता है, उसके अंदर मीनिया पाया जाए, जो भी काम करेगा बड़ा एग्रेसिव ही करेगा, दूसरे की बात ही नहीं सुनेगा। फिर उसके अंदर नर्वसनेस पाई जाती है, ऐसा भी कमजोरियां पाई जाती हैं, ये भी एक मजाज है। फिर आप ये कहते हैं जी बलगमी मिजाज है, इसको जरा सी ठंड लग जाए, इसको जरा सी गर्मी जाए तो इसको नजला जुकाम हो जाता है। ये मिजाज सिर्फ होम्योपैथी, जैसे ग्रेवल ने 3 टेम्परामेंट का जिक्र किया है कि एक कार्बो हाइड्रोजनाइड है, और एक हाइड्रोजनाइड है, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजनाइड है, जिसको सिफिलिस, सोरा और साइकोसिस का नाम देता है। तो सुफरावी मिजाज है कि लिवर के जो मसाइल जिस बंदे के साथ हर वक्त रहते हैं उसको हम कहेंगे जी ये तो सुफरावी मिजाज है। तो ये जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली टेम्परामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिनके साथ कुछ दिमागी मसाइल रहते हैं, एक नॉर्मल इंसान के साथ वो मसाइल नहीं होते।